देखो, अगर तुम इंडिया के अंदर रहते हो तो इंडिया के अंदर जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 70 to 75 ईयर्स का है। यानी कि तुमने आज़ादी से, यानी कि तुमने नेहरू जी से, तुमने इंदिरा गांधी से, तुमने बांग्लादेश के क्रिएशन से बांग्लादेश के गिरने तक, मोदी जी से लेकर नोटबंदी से लेकर यूट्यूब तक सब कुछ देख लिया है, ठीक है। सब कुछ। और फिर भी तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम अपने ट्वेंटीज़ तक, अपने मिड ट्वेंटीज़ तक या फिर लेट ट्वेंटीज़ तक सक्सेसफुल नहीं हुए हो, तुमने कुछ पैसा नहीं अचीव कर लिया या फिर तुम्हें जैसे बनना था वैसे नहीं बन पाए, तो तुम अनसक्सेसफुल हो। एक बार सोच कर देखो, ठीक है, ये चीज़ आती कहाँ से। हम जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि तुम लोगों को है ना उनके पीक टाइम पर देखते हो। यानी कि अगर कोई बंदा भले ही 15 साल 20 साल से मेहनत कर रहा हो, मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो 15 साल की उम्र से वीडियो बना रहा है यूट्यूब की, ठीक है, और वो अभी 25 का होकर, सिर्फ 25 का भी नहीं, चलो 22 का भी होकर वीडियो बनाते बनाते इतना, वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस उसने कर ली है कि फिर वो नया चैनल बनाता है और 10 वीडियो डालता है और वो बूम कर जाता है, मिलियन तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब मैं वो सिर्फ 10 वीडियो देख रहा हूँ, मैं उसके पीछे के 7 साल नहीं देख रहा, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो बूम करनी चाहिए। सेम, अगर कोई बंदा बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, ठीक है, बहुत डाइट कर रहा है, एकदम मस्त रिगरस मेहनत कर रहा है, रिगरस सब कुछ एकदम रूटीन फॉलो कर रहा है, और फिर जाके उसकी जो वो बॉडी बनती है, ठीक है, एब्स निकलते हैं, मस्त वो फोटो वोटो इंस्टा पे डालता है, शो ऑफ करता है, और तुम्हें लगता है शिट यार, मेरी लाइफ तो वेस्ट हो गई, मेरा तो पेट निकल रहा है। फिर क्या करोगे तुम? जिम जाओगे, ठीक है, फिर क्या करोगे तुम? दौड़ोगे दौड़ोगे दौड़ोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, छोड़ दोगे तुम। तो ये सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा हमारा हथियार था, ठीक है, कम्युनिकेशन से लेकर इंस्पिरेशन से लेकर हर एक चीज़ का, वही हमारी सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनता जा रहा है। ये हमें एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर तुम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हो जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन, इतना सारा कंपटीशन, बचपन से हम लोग बातें सुनते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के बच्चों के साथ, ठीक है। उस उस एनवायरनमेंट में जब सोशल मीडिया आ जाता है और तुम देखते हो कि इतने सारे लोग ये वहाँ पे घूमने जा रहा है, इसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, सबके बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ देखोगे तुम अपने आप दिमाग में ना रिग्रेट होगा, तुम्हें अपने आप लाइफ में खुद की ही ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो कमी है। फिर अगर कुछ अच्छा भी जा रहा होगा ना, तुम्हें लगेगा शिट यार, व्हाट अ शिटी लाइफ। समझ पा रहे हो? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मान लो कि अब जैसे मैं कॉलेज में था, ठीक है, कॉलेज में मैं था, एंड फिर तब मैंने है ना चेस खेलना सीखा। मैंने खेला, मुझे बिल्कुल नहीं आता था, धीमे धीमे सीखा 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 सीखा, 4 साल मैंने खेला। फिर यहाँ कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, फिर मैंने 2 साल और खेला, यानी कि कितना हो गया टोटल 6 साल। फिर मैं कंपटीशन में पार्ट लिया, फिर मैं जीत गया। तो क्या मैंने पहली बार में जीत लिया? नहीं जीता ना, ठीक है। अब मैं, ये देखो तुम, ये गिटार रखा है, ठीक है, 1 साल से पढ़ा है, नहीं बजा पा रहा हूँ मैं, नहीं आता मुझे, इसका मतलब क्या है? छोड़ दूँ मैं? नहीं हो सकता ना। ये पता है कैसी चीज़ें हैं, ये है ना ऐसी चीज़ें हैं कि तुम्हें रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके जाएंगी चीज़ें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें है ना एकदम पागलों की तरह ऑब्सेस हो जाना उन चीज़ों से। मान लो कि है ना मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि मैं है ना बस पागलों की तरह जिम में घुस जाऊँ 4 4 5 5 घंटे पूरे दिन का, और पूरी एनर्जी उसमें वेस्ट करूँ, और फिर देखो 6 महीने बाद मेरी बॉडी बन जाएगी। एक बात बताओ, लेट्स अब लेट्स सपोज एक आइडियल मैन है, ठीक है, वो जिम जाना शुरू करता है या फिर वो लड़की पटाना शुरू करता है, ठीक है, और वो कांस्टेंट ऑब्सेस हो जाता है 6 महीने 1 साल के लिए। फिर क्या करेगा? फिर वो क्या ये बोल सकता है कि मैंने अचीव कर लिया जिम, मैंने अचीव कर ली लड़की, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर में बैठ सकता हूँ? नहीं बोल सकता, राइट। लाइफ में मोस्टली सारी सारी जो चीज़ें हैं वो हम रेंट पे लेते हैं, उधार लेते हैं ज़िंदगी से। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा तेज, तुम्हारी सारी सारी चीज़ें, ठीक है, और सारी सारी चीज़ों का हमको रेंट देना पड़ता है, क्योंकि हम उधार पे ले रहे तो हमें उसका देना पड़ता है ना, चुकादा, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छी हेल्थ चाहिए, तुम्हें कॉन्स्टेंटली हर बार मेहनत करनी पड़ेगी। तुम एक दिन चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम एक बार में चलो 120 घंटे जिम में बिता दो,
पर क्या उसका रिजल्ट तुम्हें 5 साल बाद दिखेगा? झांट भर भी नहीं दिखेगा, ठीक है? तुम इतना ऑब्सेस हो जाओ उस लड़की के पीछे कि तुम उसका मतलब उठाकर पेशाब कराने ले जाने रहो, इतने ऑब्सेस हो जाओ। फिर क्या होगा? तुम एफर्ट देना बंद कर दोगे। 5 साल बाद वो तुम्हें याद भी करेगी? नहीं करेगी। दैट्स अ थिंग। मैं पागल हो जाऊँ गिटार के पीछे, ठीक है? मैं एक ही हफ्ते में जितने भी घंटे हैं पूरी पूरी रात जाकर गिटार बजाऊँ, और फिर मैं 4 साल तक ना, 4 5 भी नहीं, 2 साल तक चलो मैं गिटार नहीं छूता। क्या होगा, क्या लगता है? वापस से बेसिक्स पे आ जाऊँगा। दैट्स द थिंग। लाइफ इज़ नॉट अ रेस, ठीक है? हमको लगता है कि लाइफ इज़ अ रेस। लाइफ इज़ नॉट अ रेस। तुम बहुत सारी चीज़ें अगर देखो, फिर तुम कहोगे कि यार फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, क्या पता क्या कल हो जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हमारे अंदर ये एक मेंटालिटी डाल दी गई है कि हमको है ना सारी चीज़ें आज ही चाहिए, आज ही अचीव करनी है, आज ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे एक गोल ख़त्म हो तुरंत दूसरे गोल के बारे में सोचो, जो तूने अचीव किया उसके बारे में मत सोचो। हम क्या हैं? हम मशीन है क्या कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंच गया, बस अब यहाँ से मैं कहीं और डेस्टिनेशन जहाँ पर आया हूँ उसको तो मैंने पहले एंजॉय करने दो। हम एंजॉय करना भूल रहे हैं भाई। हम लिटरली एंजॉय करना भूल रहे हैं। हम हमें खुद ही याद नहीं है हम ये सारी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। जस्ट टू गेट पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? जस्ट टू शो ऑफ? नहीं ना। तुम एक बार तुमने पहाड़ चढ़ा तो वहाँ पर एक बार सांस तो लो खुलकर। तुमने इतनी मेहनत की है, थोड़ा देखो तो सही आसपास कैसा लग रहा है, कैसा फील होता है। मैं बस उतना कह रहा हूँ, दैट्स इट। मैं तुम्हें बस रुकने का भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर तुम पहुँचे हो उसके आसपास देखो तो सही, और क्या क्या चीज़ें हैं। क्या पता तुम्हें कुछ बेटर मिल जाए, क्या पता तुम्हें खुशबू मिले फूल की, क्या पता तुम्हें हवा ठंडी ठंडी आ रही हो। पर तुम तो बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो अंधे की तरह, बहरों की तरह। एक वो मॉडर्न अल्फ़ा मेल यूट्यूबर्स नहीं है, उनकी तरह, उनके कहने पर आंखें बंद करके बस घुसते जा रहे हो, घिसते जा रहे हो, घिसते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो पता नहीं, बस करना है। दैट्स नॉट द आंसर, ठीक है? एक ही लाइफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ करना है। तुम जब 70 साल, अब मैं देखो इमेजिन करके चल रहा हूँ कि तुम 70 साल के हो गए, ठीक है? सब नहीं होंगे मुझे भी पता है, क्या पता मैं भी ना हूँ, ठीक है? पर पर अगर हम एवरेज लेके चले तो एवरेज अगर 70 है तो मैं 70 मान के चलता हूँ, ठीक है? तो 70 साल के जब तुम होगे तो तुमने मोटे मोटी सब कुछ कर लिया होगा। एंड दैट्स अ थिंग। ये पता कैसा है कि एक पेपर है, तुमको लग रहा है कि मैं स्पीड में लिखता हूँ, स्पीड में लिख दूँ, स्पीड में लिख दूँ, क्या पता टाइम ख़त्म हो जाए, क्या पता टाइम ख़त्म हो जाए। पर ये पेपर बना ही इस तरह से है, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि तुम्हारा जब तक टाइम ख़त्म हो उससे पहले तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाए। और क्योंकि तुम रश इतना कर रहे हो स्टार्टिंग में, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या डिसीजंस ले रहे हो, तुम कौन सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ की ऐसी तैसी करने में लगे हो, अपने इंपॉर्टेंट ईयर्स वेस्ट कर रहे हो। तुम इस लड़की के पीछे इतना ऑब्सेस होकर लगे हो, कभी रुक के बैठ के सोचा कि तुम वाकई में उससे इतना अट्रैक्टेड हो, इतना प्यार में हो, या फिर जस्ट क्योंकि वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है इसलिए तुम उसको चेज कर रहे हो? रुक कर देखो तो सही एक बार। मैं बस इतना कह रहा हूँ, डोंट रश ब्रो, देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम। बहुत टाइम है। मैं हर वीडियो में तुमसे कहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत करो, टाइम नहीं है, पर है टाइम। एक डेडलाइन होनी चाहिए, पर पागलों की तरह तुम्हें पागल नहीं हो जाना, ठीक है? आंखें बंद करके नहीं चलना है। रश ड्राइविंग करने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल कंट्रोल्ड ड्राइव करो, ठीक है? अपना बेस्ट दो, रोज़ रोज़ जागो और अपना बेस्ट दो, पर आंखें भी खोल कर रखो। फील करोगे तुम कहाँ पर हो, फील करो। अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारे कॉलेज डेज वापस नहीं आने वाले हैं ब्रो। तुम स्कूल में हो, तुम्हारे स्कूल डेज वापस नहीं आने वाले। अगर तुम सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारा ये बैचलर्स टाइम कभी वापस नहीं आने वाला है। फील करो ब्रो, नया नया रिलेशन में आए हो, लड़की से बात कर रहे हो, एंजॉय करने की ट्राई तो करो एटलीस्ट। तुम्हें बस सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए, मुझे बस सेक्स दिला दो। सेक्स के टाइम पे सोच रहे हो कि वाओ शेट, 2 सेकंड बाद ख़त्म। कितनी शैलो थिंकिंग है, कितनी शैलो
हमारी नीड्स हो गई हैं, नहीं मतलब क्या बोला जाए ऐसे में। आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है। इमेजिन करके देखो, एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा दैत्य है जो भगवान से वरदान मांगता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, और भगवान उसको दे देते हैं, जा तथास्तु, और फिर उसको सारी चीज़ें खोखली लगे। इसको कहते हैं हेडोनिस्टिक साइकिल। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, उस चक्कर में हम जो हमारे हाथ में है उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, है ना पागलपन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सब्र करो, सांस लो, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट डाउन हियर। एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।